लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनतविविधभूतभ्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसिविदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा। आज कुछ विशेष चर्चा करने के लिए कुछ विषय जो वर्तमान समय में स्वामीनारायण संप्रदाय को लेकर के विविध प्रकार की वार्ता समाज में हो रही है, इस बात को लेकर के कुछ कहने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। गत सप्ताह श्रीरंगम की कथा में पौंड्रक वध के प्रसंग में परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में जो मान्यताएं हैं उसको लेकर के कुछ बातें हमने कही थी, जिसको स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों को विशेष आपत्ति हुई है और आपत्ति होना भी चाहिए। वस्तुतः स्वामीनारायण संप्रदाय और स्वामीनारायण कौन हैं, इनके विषय में कुछ लोग सही जानकारियां रखते हैं, कुछ लोगों के पास सही जानकारियां नहीं हैं। स्वामीनारायण, जिनको स्वामीनारायण, नीलकंठवर्णी, सहजानंद इत्यादि नामों से जाना जाता है और भगवान के अवतार के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उनका जन्म अयोध्या के सन्निकट छपैया गांव में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में, पांडे परिवार में, और इनका घर का नाम घनश्याम पांडे था। बाद में इन्होंने साधु जीवन व्यतीत करते हुए गुजरात की यात्रा की और गुजरात में आकर श्री रामानंद नाम के कोई संत थे, जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त की, और फिर कथा प्रवचन, धर्म प्रचार के जो भी कार्य उनसे होते थे उसका विस्तार होने लगा। आगे चल करके ऐसी कुछ स्थितियां सृजित हुई कि स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों ने स्वामीनारायण को भगवान घोषित किया कि ये भगवान के अवतार हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय वैष्णव के 4 संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है। संप्रदाय के लिए एक सिद्धांत होता है, एक मान्यता होती है, एक दर्शन होता है, एक परंपरा होती है, तब उस संप्रदाय को समाज में मान्यता मिलती है। स्वामीनारायण ने कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसा सिद्धांत समाज को नहीं दिया जिससे कोई स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में उनकी प्रतिष्ठा होती। स्वामीनारायण ने जो उनके अनुयायी, उनके चेले कहते हैं कि स्वामीनारायण ने ग्रंथ लिखा, तो उनके नाम पर वर्तमान में 2 ग्रंथ देखे जाते हैं। एक शिक्षापत्री जिसमें 212 श्लोक हैं और जिस शिक्षापत्री में उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कुछ निर्देश, कुछ आदेश और कुछ संकेत किया है। और दूसरा ग्रंथ जो उनके शिष्यों के द्वारा संग्रह किया गया, स्वामीनारायण के कहने पर उनके उपदेश को अथवा उनके प्रवचन को अथवा उनके आदेश को लिपिबद्ध किया, जिसका नाम वचनामृत है। इन्हीं 2 ग्रंथों के आधार पर स्वामीनारायण की परंपरा को उनके अनुयायियों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वचनामृत जो है, उस वचनामृत में 262 प्रवचन या वचन उनके संग्रहित किए गए हैं। बाद में 12 वचन उसमें और जोड़े गए हैं, 11 वचन, जिसके आधार पर संप्रदाय को प्रतिष्ठित करने का और एक समाज में सिद्धांत बनाने का प्रचार उनके अनुयायी लोग अभी तक करते रहे हैं। अब मूल बात यह है कि स्वामीनारायण भगवान थे कि नहीं थे। तो भगवान के विषय में कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित कर दे तो वह भगवान नहीं होता। भगवान होने में 2 प्रमाण है। पहला प्रमाण शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण से ही भगवान की सिद्धि होती है। महाभारत में विदुर जी कहते हैं, शास्त्रात् वेद्मि जनार्दनम, शास्त्र के द्वारा मैं भगवान को जानता हूँ। वेदांत ब्रह्मसूत्र में भी वेदव्यास जी कहते हैं, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र के द्वारा ही ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को जाना जा सकता है। तो किस शास्त्र में या किस ग्रंथ में स्वामीनारायण को भगवान कहा गया, यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर उनके अनुयायी ये देते हैं
कि स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और कुछ कुछ संहिताओं का नाम लेकर के कि तत्त संहिताओं में स्वामी नारायण के अवतार होने की भविष्यवाणी की गई है। परंतु जिन जिन श्लोकों को स्कंद पुराण के नाम पर और पद्म पुराण के नाम पर अपने ग्रंथों में ये लोग प्रचारित करते हैं, वे श्लोक कहीं भी अन्य किसी प्रतियों में प्राप्त नहीं होते, केवल इनके उद्धरणों में वो देखे जाते हैं। इससे यह सिद्ध है कि वो श्लोक इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं और इन्हीं की रचना है। जिसमें एक श्लोक मुझे जो मिला है, जिस पे थोड़ी सी चर्चा करनी आवश्यक है, क्योंकि स्कंद पुराण के श्लोक के नाम पर ये लोग कहते हैं कि स्कंद पुराण में भगवान ने कहा है कि मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तिष्यन्त्यसुरास्ते त्वधर्मं यदा क्षितौ। ये श्लोक इनके द्वारा जो कल्पित स्कंद पुराण के नाम पर प्रचारित किया जाता है, इस श्लोक का अर्थ ये लोग ये बताते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा महाभारत युद्ध में अर्जुन को निमित्त बना करके अर्जुन के द्वारा जो वीर मारे गए, जो योद्धा मारे गए, वे कलयुग में असुर बन करके प्रकट हुए और उन्होंने कलयुग में अधर्म का विस्तार किया। उस अधर्म को नष्ट करने के लिए स्वामी नारायण का अवतार होगा। पाखंड बहुलो लोके स्वामी नामना हरिस्वयं पाप पंक निमग्नम तम जगदुद्धारयिष्यति। ऐसे पाक पंक में डूबे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए स्वामी नारायण भगवान हरि अवतार लेंगे, ऐसा ये लोग कहते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि अगर भगवान के द्वारा मारे गए वीर असुर बन करके प्रकट हुए तो यह बात भी समझ में नहीं आती, क्योंकि भगवान के द्वारा जो मारे जाएंगे वे तो वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। अगर ये कहें कि भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी रावण को वैकुंठ नहीं मिला, फिर रावण को शिशुपाल के रूप में जन्म लेना पड़ा, तो वहाँ पर तो ऋषि का शाप, सनकादिकों का शाप कारण था और वो भगवान की लीला थी, भगवान की इच्छा थी। परंतु सिद्धांत यही है कि भगवान के द्वारा मारे जाने पर व्यक्ति को मुक्ति मिलनी चाहिए। और अर्जुन के द्वारा अगर मारे गए हैं या अर्जुन को ही निमित्त माना जाए कि अर्जुन ने उनको मारा और मूल कारण अर्जुन हैं, तो युद्ध के मैदान में जो वीर मृत्यु को प्राप्त करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। भगवान ने स्वयं कहा है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो उन वीरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होनी चाहिए थी। वो मृत्यु लोक में पुनः असुर बन करके कैसे प्रकट हुए, यह बड़ी विडंबना है। इस प्रकार के कल्पित प्रमाणों के द्वारा, मनमाने प्रमाणों के द्वारा, स्वरचित प्रमाणों के द्वारा स्वामी नारायण को ईश्वर सिद्ध करने का दुराग्रह उनके अनुयायी करते हैं। अब दूसरी बात, ऐसा भी कहा जाता है और जो मुझे लेख प्राप्त हुआ, जो प्रमाण मुझे प्राप्त हुए, उन प्रमाणों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि स्वामी नारायण जी का जो वचनामृत है, उस वचनामृत में 19 स्थानों पर उन्होंने अपने को स्वयं ईश्वर कहा। तो स्वयं के ईश्वर होने में व्यक्ति स्वयं प्रमाण नहीं हो सकता। अगर इस तरह से उनके कहने मात्र से उनके अनुयायी उनको ईश्वर मान लें, तो भगवान मान लें, परमात्मा मान लें, तो कोई भी व्यक्ति कल पैदा हो और वो कहे मैं कहता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, तो यह बड़ी भारी अनवस्था होगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। और ईश्वर की सिद्धि में फिर शास्त्र प्रमाण की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी और इस तरह से कोई भी ईश्वर और परमात्मा अपने आप को घोषित करने लग जाएगा और एक बहुत बड़ा उपद्रव, एक बड़ी भारी अव्यवस्था समाज में सृजित होगी और भ्रम होगा और लोग मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो वचनामृत के आधार पर अगर उनके अनुयायी कहते हैं कि वचनामृत में उन्होंने अपने को भगवान कहा, तो किस आधार पर उन्होंने भगवान कहा? शास्त्र के आधार पर वो अपने को भगवान कह नहीं सकते। दूसरी बात, अगर योग बल से उनको ज्ञान हुआ, बहुत बड़े योगी थे और योग बल पर उन्हें प्रत्यक्ष हुआ, यह ज्ञान हुआ कि मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, तो योग के द्वारा होने वाला जो प्रत्यक्ष है वह उस योगी तक ही सीमित होता है, वह दूसरे के लिए प्रमाण नहीं होता। इसीलिए वेदांत में श्री वेदव्यास जी ने एतेन योगः प्रत्युक्तः सूत्र के द्वारा योगज प्रत्यक्ष और योग के द्वारा प्राप्त ज्ञान को दूसरे के लिए प्रमाणभूत नहीं माना। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कहे हम योगी हैं और योग बल से हम अमुक चीज़ को समझ चुके हैं और जान चुके हैं इसलिए मेरी बात मान लो, तो यह प्रमाण नहीं होता है, इसे प्रमाण नहीं माना जाता। शास्त्र की
आज्ञा को ही मान करके तत्व का निर्णय किया जाता है। किसी प्रतिज्ञा मात्र से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती, प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती। न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, प्रतिज्ञा कर लेने से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। उनके अनुयायी कहते हैं कि वचनामृत में उन्होंने अपने को ईश्वर कहा और अपने शिष्यों के बीच में कहा कि तुम मुझे ईश्वर मानो, सर्वोत्तम ईश्वर मैं हूँ। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो फिर वो एक संत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई संत भगवान का दास होता है, कोई भक्त भगवान का दास होता, स्वयं अपने को भगवान नहीं कहता। और अगर वो अपने को भगवान कहते हैं और उन्होंने कहा है, ऐसा उनके अनुयायी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके अनुयायी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को भगवान और ईश्वर बताया। और कहाँ बताया? बोले वचनामृत में कई बार उन्होंने कहा। जहाँ तक मुझे मालूम है कि 19 बार उन्होंने संकेत रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, जिस किसी रूप में वचनामृत में उन्होंने अपने को ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास किया। तो अगर वो अपने को ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं अपने ग्रंथ में और उस ग्रंथ को आप प्रामाणिक मानते हैं, तो फिर यह दोष स्वामीनारायण को ही प्राप्त होगा कि वो अपने को ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। और इस तरह ईश्वर बनकर के पूजित होने की, लोकैषणा की ऐसी घोर वृत्ति उनके अंदर उत्पन्न क्यों हुई, यह सारी बातें समाज को जाननी चाहिए। इसके अलावा जो विसंगति, दूसरी विसंगति प्राप्त होती है कि स्वामीनारायण ने अपने शिक्षापत्री में तो भगवान की महिमा का वर्णन किया। शिक्षापत्री के कई श्लोकों में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की महिमा का उन्होंने वर्णन किया। और सात्विक शास्त्र, रामायण, भागवत, वेदादि ग्रंथों को पढ़ने का उपदेश भी किया। और विष्णु, शिव, गणपति, पार्वती, दिवाकर इत्यादि देवताओं की पूजा का संकेत भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शिक्षापत्री में यह भी कहा कि सर्व वैष्णव राजश्री वल्लभाचार्य नंदन श्री विठ्ठलेश कृतवान यम व्रतोत्सव निर्णयम। वल्लभ परंपरा के श्री विठ्ठल गोस्वामी पाद ने जो सिद्धांत रखा है उत्सवादि का, उसका तुम लोग अनुकरण करो और उस रीत से भगवान की सेवा करो। और जब दार्शनिक बात आई तो दार्शनिक मत में उन्होंने मतम विशिष्टाद्वैतम में कह करके विशिष्टाद्वैत मत को, रामानुजाचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को अपना सिद्धांत कहा। और तिलक और स्वरूप और आचार वल्लभ कुल का उन्होंने ग्रहण किया। तो इस प्रकार से अनेक संप्रदायों से भिन्न भिन्न विषयों को, दार्शनिक सिद्धांत रामानुज संप्रदाय का लेकर, व्यावहारिक सिद्धांत और उपासना पद्धति वल्लभ परंपरा की लेकर के, और शांकर परंपरा की कुछ बातों को अपने सिद्धांत में लेकर के इन्होंने अपने एक मत को चलाया। जो मत आगे चला तो, लेकिन अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हुई। अगर शिक्षापत्री को प्रमाण माने तो शिक्षापत्री के विरुद्ध वो अपने आप को ईश्वर कैसे कहते हैं? क्योंकि शिक्षापत्री में उन्होंने अपने आप को ईश्वर कहीं नहीं कहा, अपितु रामकृष्ण की उपासना, रामकृष्ण मंत्र का जप और भगवान नाम जप की महिमा, आचार विचार, सनातन परंपरा की बात उन्होंने कही। लेकिन इसके विपरीत वचनामृत में फिर वो अपने को ईश्वर और अपने को परब्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम, पूर्ण ब्रह्म कहने का दुस्साहस क्यों किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब रही बात दार्शनिक सिद्धांत की, तो अगर रामानुज सिद्धांत को मतम विशिष्टाद्वैतम में श्री स्वामीनारायण कहते हैं तो फिर उस मत को पूर्ण रूप से मानना चाहिए। और उस मत में तीन तत्व का सिद्धांत, तत्वत्रय का सिद्धांत आचार्यों ने अपनाया है। ब्रह्म, जीव, माया तीन तत्व है और इन्हीं तीन तत्वों में संपूर्ण सब कुछ समाहित स्वीकार किया जाता है। और आचार्य पाद ने, भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने इन्हीं तीन तत्वों की व्याख्या की और ब्रह्मसूत्र और गीता भाष्य के द्वारा, वेदार्थ संग्रह के द्वारा इन तीन तत्वों का निरूपण किया। तत्वेन यच्चित चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः, यह जो सिद्धांत यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, इसी को पल्लवित और पुष्पित किया। तो इसके विपरीत आज स्वामीनारायण की परंपरा के उनके चेले भद्रेश दास इत्यादि जो हैं, और पीपी स्वामी की जो परंपरा है, इन लोगों ने एक नए दर्शन को खड़ा करने का, एक नए वेदांत को खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन वह वेदांत भी बड़ा ऊल जलूल है। ऊल जलूल इसलिए है कि कहाँ से मनमाने ढंग से 5 तत्व इन्होंने ढूंढा, जिन 5 तत्व में जीव तत्व, विष्णु तत्व, माया तत्व, अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम ब्रह्म, ये कोरी कल्पना
कि जीव तत्व वो जीव जो माया में बद्ध जीव हैं, और विष्णु बोले जिन विष्णु को वेदों में शास्त्रों में ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहा, व्यापक तत्व कहा, और ब्रह्म के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है, उन विष्णु को माया से आबद्ध कहा कि वो माया से आबद्ध हैं, माया से घिरे हुए हैं और वो मुक्ति नहीं दे सकते, अभी तक उनको भी मुक्ति नहीं मिली। और उससे ऊपर भगवान विष्णु से भी ऊपर एक तत्व को माना माया तत्व। तो माया तत्व तो विष्णु से भी बड़ी हो गई, जबकि भगवान विष्णु मायापति हैं, माया के स्वामी हैं। और माया से ऊपर इन्होंने एक तत्व को ढूंढा मनमाने ढंग से, कोरी कल्पना के आधार पर, कुतर्कों के आधार पर, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म जो है वो माया से भी ऊपर है, और उस अक्षर ब्रह्म का जो लोक है वो अक्षर लोक वैकुंठ लोक से भी ऊपर है, और उस अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर जो ब्रह्म है वो पुरुषोत्तम ब्रह्म है। ये दो ब्रह्म को ढूंढ करके इन लोगों ने एक नया दर्शन जो देने का प्रयास किया है, यह केवल उपहास का विषय है और विद्वानों के लिए मनोविनोद का ही विषय बनेगा। पुरुषोत्तम ब्रह्म कौन है? बोले पुरुषोत्तम ब्रह्म स्वामी नारायण है। स्वामी नारायण ही परम पुरुषोत्तम ब्रह्म है, और जो उनकी कृपा से मुक्त होकर अक्षरधाम को प्राप्त हो गए वो अक्षर ब्रह्म है। और उन अक्षर ब्रह्म की उपासना से ही हम लोग भी अक्षर ब्रह्म बन पाएंगे। फिर इस तरह की मनमानी कल्पनाओं से वैदिक सिद्धांत की व्यवस्था नहीं चलती है। वैदिक सिद्धांत एक परंपरा से, एक संप्रदाय सिद्धांत से और प्रमाण के आधार पर चलता है। तो इस तरह से इन लोगों ने जो एक वितंडावाद खड़ा किया है, उस वितंडावाद का अंत होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, और इस तरह से अब उनके अनुयायी ये कहते हैं कि पुरुषोत्तम ब्रह्म जो स्वामी नारायण हैं, उन्हीं ब्रह्म के अधीन संपूर्ण सृष्टि है। विष्णु ब्रह्मा शंकर सब उनकी उपासना करके अक्षर ब्रह्म बन करके मुक्त हो पाएंगे। और इस प्रकार से जो देवी देवता हैं सनातन धर्म के, उन सनातन धर्म के देवी देवताओं का भी एक प्रकार से कहा जाए तो अपमान इनके द्वारा किया जा रहा है। अब ये मैं नहीं जानता कि स्वामी नारायण संप्रदाय की मूल धारा के ये लोग हैं कि भटके हुए लोग हैं, अथवा मूल से ही ये भटकाव प्रारंभ हुआ है। इसका विचार विमर्श मंथन तो स्वामी नारायण संप्रदाय के समस्त साधुओं को, संतों को मिल करके बैठ करके इस मंथन को करना चाहिए और उन्हें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सत्य के मार्ग को अपनाएं। अगर स्वामी नारायण ने अपने को भगवान कहा और उनके अनुयायियों ने उनके कहने पर उनको भगवान मान लिया, तो यह बहुत बड़ी भूल है। और भगवान स्वामी नारायण भगवान नहीं हो सकते, भगवान के भक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने को भगवान कहा तो मैं कहता हूँ वो एक भक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि भक्त तो कभी भगवान बनता ही नहीं है। भक्त कभी अपने को भगवान कहता ही नहीं है। जीव की ईश समान जीव कभी ईश के समान नहीं हो सकता। वह तो सदा नैत्यानुसंधान करता है, अपने को दासानुदास मानता है, तो वह भगवान बनने की चेष्टा क्यों करेगा। और अगर स्वामी नारायण ने ऐसा नहीं कहा है अपने किसी ग्रंथ में और अपनी परंपरा में, तो उनके अनुयायी अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वे अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, अपनी लोकैषणा के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। तो इस तरह से सनातन धर्म के देवताओं का और सनातन धर्म के पूज्य इष्ट जो देवता हैं उनको स्वामी नारायण से नीचे दिखाना, उनका दास कहना और परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वामी नारायण से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो आज तक इसका मतलब किसी को मुक्ति प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरी बात, जो तत्व इन्होंने अक्षर ब्रह्म ढूंढा, वह अक्षर ब्रह्म आज तक शंकराचार्य जी को नहीं मिला, रामानुजाचार्य जी को नहीं मिला। ऐसे तत्व का अन्वेषण महापुरुषों ने, पूर्वाचार्यों ने आज तक नहीं किया, और इनको ये नया विज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। तो ये सब सारी बातों पर विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से पाखंड मत का ये विस्तार हो रहा है, और इस पाखंड मत से हिंदू समाज को, सनातनी परंपरा के लोगों को निश्चित रूप से बचना चाहिए और बचने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से मैंने अपने वक्तव्य में वहाँ पर श्रीरंगम की कथा में इन बातों को कही। मुझे बहुत क्लेश हुआ कि अपने को वैष्णव कह करके, उर्धपुंड धारण करके, तुलसी की माला धारण करके भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को, भगवान श्री रामकृष्ण को, भगवान शंकर को, भगवती को, इन सब को नीचा दिखाकर
स्वामीनारायण ही सर्वोत्तम है, यह सिद्ध करने का प्रयास सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। और जितने आचार्य हुए हैं, भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भाव को प्राप्त होना, अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करना, ज्ञान के द्वारा विद्या का निराकरण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाना। यह बात शांकर वेदांत में स्वीकार की जाती है, लेकिन वहाँ पर भी व्यावहारिक पक्ष में बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े शंकराचार्यों को मैंने देखा है उनके चरणों में जाकर कि वे लोग भी भगवान की उपासना करते हैं और कभी अपने को भगवान ईश्वर से बड़ा कहने का प्रयास नहीं करते। यह भाव है व्यावहारिक जगत में भी रहकर और व्यवहार के अनुकूल ईश्वर की उपासना, भगवान शिव की उपासना, भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना और अपने आचार्यों की उपासना वो करते हुए आत्मचिंतन और आत्मबोध प्राप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का सिद्धांत समाज को बताते हैं। लेकिन इस तरह से अपने आप को स्वतः भगवान घोषित करके अपना मंदिर बना करके स्वयं अपनी पूजा करवाना, अगर ये कार्य स्वामी नारायण ने स्वयं प्रेरणा दी अपने शिष्यों को, तो ये स्वामी नारायण की बहुत बड़ी भूल थी, घनश्याम पांडे की बहुत बड़ी भूल थी, नीलकंठ वर्णी की बहुत बड़ी भूल थी। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उनके संप्रदाय के लोगों को आगे आकर के इसकी सफाई देनी चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर ऐसा दुष्प्रचार अगर उनके अनुयायी कर रहे हैं तो उनके अनुयायी बहुत बड़े अपराधी हैं और वो अपराध कर रहे हैं और वेद शास्त्र के साथ, सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन यह खिलवाड़ बहुत दिन नहीं चलेगा। धर्म और धर्म की एक व्यवस्था, सनातन धर्म की व्यवस्था वैदिक वाङ्मय पर और आर्ष ग्रंथों पर टिकी हुई है। यहाँ पर इस भारतवर्ष देश में वैदिक वाङ्मय के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध कोई भी मत पंथ आया तो उसे कभी किसी महापुरुषों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। सब ने वेद शास्त्र के आलोक में ही तर्क के द्वारा, विचार के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा किसी सिद्धांत को समाज को दिया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि स्वामीनारायण संप्रदाय के सिद्धांत को स्पष्ट किया जाए और या तो फिर ये कहना बंद कर दें स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग कि मतम विशिष्टाद्वैतम में, और दूसरी बात अपने को वैष्णव कहना बंद कर दें। और इस तरह से अगर वे अपने आप को भगवान घोषित करते हैं तो इसका भारतवर्ष में बहुत बड़ा विरोध होगा। और जो लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा मेरे पास फ़ोन आए, सूचनाएं भी आईं, कुछ लोगों ने संदेश भी भेजा मेरे शिष्यों के पास कि स्वामी जी को ऐसा कहिए कि इस प्रकार का विरोध न करें, नहीं तो इसका परिणाम गलत होगा। एक प्रकार से धमकी कहा जाए तो धमकी भी दी गई। तो ऐसी धमकियों से कुछ होता नहीं है और जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, परमात्मा की इच्छा से होता है, मैं यही समझता हूँ। और भगवान जो चाहेंगे और प्रारब्ध का और विधि का जो विधान होगा वो होगा। इसलिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। परंतु इतना मैं ज़रूर कहूँगा और बार बार मैं कहूँगा कि अगर सिद्धांत के विरुद्ध ये सारी बातें हैं तो मैं इसका विरोध करता हूँ और विरोध करता रहूँगा। और शास्त्र की सीमा में और शास्त्र के आलोक में मैं विरोध करूँगा, न कि कोई उच्छृंखल भाषा में। और एक बात मैं सनातन धर्म के समस्त आचार्यों से प्रार्थना करूँगा, उनसे कहूँगा, भगवान शंकराचार्य की परंपरा के जो आचार्य हैं, रामानुजाचार्य स्वामी जी की परंपरा के जो आचार्य हैं, वल्लभ परंपरा के जो आचार्य हैं, निम्बार्क परंपरा के आचार्य हैं, भगवान श्री रामानंदाचार्य की परंपरा के जो आचार्य हैं, उन समस्त सनातनी धर्माचार्यों से मेरा एक ही विनम्र, सविनय, सब प्रणाम निवेदन होगा कि इस विषय को लेकर के भविष्य में विशेष चिंतन किया जाए और इसके लिए कोई धर्म संसद बुलाई जाए, तीर्थराज प्रयाग में आने वाले कुंभ के अवसर पर, अथवा इसी आने वाले माघ मेले में, अथवा अन्यत्र कहीं बुलाई जाए और सभी धर्माचार्यों को बुला करके इस विषय पर गहन विचार किया जाए और समाज के सामने सत्य रखा जाए। अन्यथा समाज के लोग, हमारे सनातनी परंपरा के लोग, सीधे साधे लोग, श्रद्धावान लोग अपनी मूल धारा से भटक जाएंगे और मूल धारा से भटकने का परिणाम उनकी दुर्गति होगी और उनका अकल्याण होगा। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ और न मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध करता हूँ। मेरा विरोध अगर किसी से है तो किसी सैद्धांतिक बात को लेकर के है और हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है और न विरोध के पक्ष में मैं रहता हूँ और कभी भी मैं इस प्रकार से किसी का कोई विरोध नहीं करता हूँ। परंतु
शास्त्र के विरुद्ध समाज में अगर कोई संदेश जा रहा है, हमारी सनातन परंपरा के विरुद्ध कोई संदेश जा रहा है, तो मेरा दायित्व बनता है कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मेरी क्षमता है, वहाँ तक मैं व्यक्ति को, समाज को सही बात बता सकूँ, वहाँ तक सही बात मैं पहुँचा सकूँ। तो इन्हीं बातों के लिए मैंने ये वक्तव्य जारी किया है। और यह संगठन जो स्वामीनारायण संप्रदाय का है, मात्र 200 वर्षों का संगठन है, लेकिन इससे ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 वर्षों में ही इस संगठन के 5 भेद हो गए और 5 भागों में ये संगठन बट गया। और इस संगठन के लोग एक दूसरे के घोर शत्रु बने हुए हैं और सब अपने अपने को मूल सिद्धांती और मूल स्वामीनारायण की परंपरा का मानते हैं और कहते हैं। परंतु कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय तो इन्हीं को करना होगा और इन्हें मिल बैठ कर के करना होगा, अथवा हमारे सनातनी समाज के लोग जब इसका उत्तर देंगे, निर्णय करेंगे, तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इनको स्वयं इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जिन ग्रंथों के आधार पर ये अनर्गल सिद्धांत समाज को बता रहे हैं, शिक्षापत्री और वचनामृत, ये ग्रंथ कोई वेद नहीं है और यह कोई धर्मशास्त्र नहीं है कि इसके कहने मात्र से एक शिक्षापत्री नाम के छोटे से ग्रंथ के आधार पर और स्वामीनारायण के वचनामृत के आधार पर आप वेद के सिद्धांत को, उपनिषद के सिद्धांत को, पूर्वाचार्यों के सिद्धांत को मिटा देंगे और एक आप नया सिद्धांत समाज को दे देंगे। इसलिए बार बार मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मेरी बातों को विरोध में न लेकर के इसे विचार के रूप में ग्रहण करें और स्वयं चिंतन करें, स्वयं का मंथन करें और समाज के लोग भी इसे सुनकर, समझकर अपने स्तर से निर्णय लें, उचित अनुचित का निर्णय लें। बाकी किसे क्या करना है ये दुनिया है, न किसी को हम हाथ पकड़ करके कोई कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और न किसी का हाथ पकड़ करके किसी कार्य को करने के लिए हम रोक सकते हैं। हम केवल कह सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। मेरे वक्तव्य से किसी को अगर कोई खेद हुआ, कष्ट हुआ, तो उस कष्ट के लिए, वक्तव्य के लिए, उस खेद के लिए मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप खेद न करें, अपितु विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें और सत्य की खोज करें और शास्त्र के आलोक में, वेद शास्त्र के आलोक में। अस्तु। जय श्रीमन नारायण।